ये बताइए, आरक्षण जाति के आधार पे होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर? सर बिल्कुल आरक्षण समानता के आधार पे होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आरक्षण कोई भीख नहीं है सर, ये एक प्रतिनिधित्व का मामला है। जब बात ये हमको बताइए, वो छोड़िए, बात ये बताइए जी, गरीबी जाति देख कर आती है? नहीं सर, आती नहीं है, लेकिन गरीबी एक एससी की गरीबी देख लीजिए, एक फॉरवर्ड की गरीबी देख लीजिए। चलिए हम आपको दिखाएं, पंडित जी रिक्शा खींच रहे हैं, उनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अपवाद स्वरूप ये 2%, लेकिन यहाँ तो 99% बात ये है सर, अपवाद स्वरूप। देखिए बात ये है कि जाति के आधार पर गरीबी आपको आप आंकड़े में नहीं ला सकते। बिल्कुल गलत, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो संवैधानिक चीजें हैं, जो आरक्षण हमें मिला हुआ है, अगर उस पर कुठाराघात होगा तो क्या होगा? मिला हुआ, लेकिन समय के साथ उसको परिवर्तन के लिए आप आगे आएंगे कि नहीं? सर थोड़ी देर पहले आपसे हम बताए, जब फ्री के खाने का आदत है तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो इनको फ्री में आरक्षण लड़ के नहीं ले सकते, इनको आरक्षण ही चाहिए। अभी ये बताइए, अब आप बताइएगा क्या माहौल? आप खाए पहले उंगली दिखा रहे हैं इनको, आप नहीं बोलेंगे? अरे माहौल नहीं लिया, ठीक है, ठीक माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, बैठ जाइए ना, ठीक ठीक एकदम ठीक। तो खड़े हो गए। अच्छा बताइए, क्या चुनावी माहौल है? माहौल क्या है? माहौल ठीक चल रहा है। अरे ठीक चल रहा है, किसके पक्ष में? हम तो ये सपा के वोटिंग करेंगे। सपा को वोटिंग जी। क्यों? अच्छा है, बदलना चलता है, बेरोजगारी सपा बेरोजगारी खत्म कर देगी? बिल्कुल सपा खत्म करेगी। तो आप कुछ काम करते हैं? नहीं, पढ़ाई करके बैठे हैं, वैकेंसी परीक्षा 12वीं कब पास की थी आपने? 2008 में किए थे। 8 से लेकर के 12 तक जी मायावती की सरकार थी, और 12 से लेकर 17 तक जी अखिलेश यादव की सरकार थी। जी, फिर भी आप बेरोजगार हैं। हमने फार्म डाला, कई जगह अप्लाई किया, वैकेंसियाँ हुई, वैकेंसियाँ हुई हैं बसपा गवर्नमेंट, वैकेंसियाँ हुई, और उसमें मेरा थोड़ा कम आए। 2008 में आपने 12वीं पास की थी, और 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, 12-17 तक। 5 साल में आपको नौकरी नहीं मिली, नौकरी क्या नहीं कारण है? तो क्या कारण? हमने फार्म डाला, बहुत से फार्म में अप्लाई किया, नहीं नंबर कम आया एग्जाम में। तो इसमें सरकार की गलती है कि आपके ऊपर आप? नहीं, मेरी भी गलती है, सरकार तो परीक्षा कराई, इनके सरकार में कोई फार्म नहीं मिला आज तक हमको डालने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 साल जो आपने प्रयास किए उसमें नहीं हुआ अखिलेश यादव के शासनकाल में, तो हो सकता है इसमें 5 साल में ना हो। जी नहीं, तो इनके सरकार में कौन सी कोई वैकेंसी नहीं फार्म मिला हमें डालने के लिए। वो तो है, बेरोजगारी चरम पे एकदम। हाँ, परीक्षा के पहले ही। लेकिन अपनी असफलता को बेरोजगारी का जामा नहीं पहनाना चाहिए। आपका क्या नाम है? जी सर, हमारा नाम रामाश्रय सोनकर है। रामाश्रय सोनकर जी बताएं, क्या लग रहा है माहौल? माहौल सर परिवर्तन के लिए, सब पूरा देश लगा हुआ है परिवर्तन के लिए। पीएम किसे बनाएंगे आप? पीएम सर, जो ये तो उनका, हम कैसे बता सकते हैं सर कौन पीएम वोट होगा? आपको देना है सर राहुल गांधी भी बन सकते हैं पीएम। बन सकते? राहुल गांधी, हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बन सकते हैं कि बनाएंगे? बनाएंगे सर, बनेंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव बोल दें उन्हें बनना है? नहीं, हम अखिलेश यादव के फेवर में तो नहीं बोल सकते, लेकिन राहुल गांधी के लिए बोलेंगे। अच्छा, क्या मसला है? क्यों मसला सर बेरोजगारी बहुत चरम पे है, और आरक्षण का इतना बुरा तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है आरक्षण पे। हम आपको बता दें, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जिसमें हम स्वयं उसमें पीड़ित हैं, सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, हम 6800 में सिलेक्टेड हैं, लेकिन ये सरकार हमारे एससी और बीसी की जगह पे सवर्णों को वहाँ पे उठा के रख ली है। ये बताइए, आरक्षण जाति के आधार पे होना चाहिए कि अर्थ के आधार पर? सर बिल्कुल आरक्षण समानता के आधार पे होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि आरक्षण कोई भीख नहीं है सर, ये एक प्रतिनिधित्व का मामला है। जब बात ये हमको बताइए, वो छोड़िए, बात ये बताइए जी, गरीबी जाति देख कर आती है? नहीं सर, आती नहीं है, लेकिन गरीबी एक एससी की गरीबी देख लीजिए, एक फॉरवर्ड की गरीबी देख लीजिए। चलिए हम आपको दिखाएं, पंडित जी रिक्शा खींच रहे हैं, उनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, अपवाद स्वरूप ये 2%, लेकिन यहाँ तो 99% बात ये है सर, अपवाद स्वरूप। देखिए बात ये है कि जाति के आधार पर गरीबी आपको आप आंकड़े में नहीं ला सकते। बिल्कुल गलत, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो संवैधानिक चीजें हैं, जो आरक्षण हमें मिला हुआ है, अगर उस पर कुठाराघात होगा तो क्या होगा? मिला हुआ, लेकिन समय के साथ उसको परिवर्तन के लिए आप आगे आएंगे कि नहीं? सर थोड़ी देर पहले आपसे हम बताए, जब फ्री के खाने का आदत है तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो इनको फ्री में आरक्षण लड़ के नहीं ले सकते, इनको आरक्षण ही चाहिए। अभी ये बताइए, अब आपका क्वालिफिकेशन क्या है? MA BEd। हम भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जी जी बताएं। ठीक है, मैंने ट्राई किया, नहीं नहीं सुनिए, आपका हाई स्कूल कितना परसेंट है? हाई स्कूल मेरा 48% 48% है। 48% नियर अबाउट 3rd डिवीजन। जी जी, आप सेकंड पहुंच गए हैं। ठीक है, आप सुनिए वन मोमेंट। ग्रेजुएशन 63 है, बीएड लगभग 73 है, पीजी भी 65 है। 65 73 पहले, और 93 वाले दिया जाए, 65 वाले दिया जाए।
दिया जाए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो संवैधानिक दायरे में दिया जाए, जो जिसका अधिकार है। अभी भाई साहब पूछे हैं कि अभी आर्थिक दृष्टि से आरक्षण वाली बात संविधान और समता, आप समता मूलक समाज जो हमें संविधान, आप 1 मोमेंट, संविधान नहीं, पहले बात जो हकीकत की बात है। जी। अभी भाई साहब पूछे आर्थिक दृष्टि में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आपके भाई हैं। 1 मोमेंट, ये आपके भाई हैं या मैं ही आपका भाई? जी बिल्कुल है। आप जो है मान लीजिए अभी इस समय हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन आप सूट बूट में हैं, ये चप्पल में हैं, और ये आपके इक्वली लगभग नंबर पाए या एक नंबर कम पाए। जी। पहले इनको नौकरी दिया जाना चाहिए कि आपको दिया जाना चाहिए? सर, जो संवैधानिक नियम है उस आधार पे दिया जाए। मैं संविधान की इधर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। जबरदस्ती बात नहीं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं सर। हमारे साथ 69,000 वैकेंसी में 6800 घोटाला हुआ है। अगर आप इक्वलिटी चाहते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से आइए, हर एक वर्ग में जो है गरीब है। तो दिया तो गया है सर, 10% 10% EWS, हर एक कास्ट में गरीब है सर। हर एक कास्ट में जो है सर 10% EWS तो दिया गया है ना, EWS दिया गया है 10% उनको क्यों दिया गया? आर्थिक आधार पे दिया गया है। आर्थिक आधार क्यों नहीं किया जाता? नहीं सर, कैसे किया जाए? हमारी आपकी समानता नहीं है, आप बहुत आगे, हम बहुत पीछे हैं सर। आपका ये भाई जो है, आपके पास 10 बीघा जमीन है, हमारे पास 1 बिस्सा भी जमीन नहीं है। आपका ये भाई डीएम है, आपका ये भाई डीएम है। आपके पास 1 मोमेंट पहले बात, आपका ये भाई डीएम है, इनके लड़के के सर रिजर्वेशन देना चाहिए। रही है सदियों से आप लोगों ने राज किया हुआ है सर। थोड़ी से अगर आज हम लोगों सदियों से राज नहीं सर, पहले हम लोग बहुत दबे कुचले थे। अगर बाबा साहब ने अगर कुछ हम लोगों को आरक्षण के थ्रू दिया है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है सर। फिर से पढ़िए, देखिए स्टार्टिंग में आरक्षण का रिजर्वेशन कोई चर्चा ही नहीं थी, सब था, बाद में आके जो डाल दिया गया है। सर ऐसी बात। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। ये रिजर्वेशन का विषय ना इस देश में सरकारें पलट देता है।